जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन द पावर ऑफ एजुकेशन चैनल पर। आशा करता हूं दोस्तों कि मेरे उठाए हुए मुद्दे आप लोग को समझ में आते होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं इस समाज से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे माने जाने मशहूर सोशल मीडिया डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के बारे में जिनको आप लोग बहुत ही बारीकी से जानते होंगे। इनका पब्लिक में बहुत ज़्यादा क्रेज और पब्लिक में बहुत ज़्यादा डिमांड है। आज के नौजवान युवा पीढ़ी इनकी फैन फॉलोअर बेस इनकी तरफ बहुत ज़्यादा है। ये जो करते हैं वो युवा पीढ़ी का ट्रेंड बन जाता है आज के समय में। हाल ही के दिनों में ये अपने कहे हुए आपत्तिजनक शब्दों में की टिप्पणियों में खुद फंसे हुए विवादों में इन्होंने कौन सा ऐसा आपत्तिजनक शब्दों की टिप्पणी कर दी कि जिससे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी, जनता भी, पब्लिक भी, गवर्नमेंट भी और यहाँ तक कि ऐसे शब्दों को सांसद भवन का भी मुद्दा बन गया। अब सांसद भवन वाले भी इसे देख रहे हैं। कहने का मतलब ऐसे बेवकूफ लोग को क्यों हम फॉलो कर रहे हैं? हम नौजवान युवा क्यों इनकी तरफ जा रहे हैं जिनको बोलने की अकल भी नहीं है? हमें किसके सामने कब कहाँ क्या बोलना है, समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस चीज से कोई नहीं मतलब नहीं है। इनको बस पैसे से मतलब है, पैसे की भूख है कि 2-4 पॉडकास्ट निकाल दो, गंदी गालियां दे दो, ये कर दो वो कर दो। ऐसा नहीं होता है। तो भाई लोग, इस विवाद की पूरी घटना को मैं अब आप लोग को आसान शब्दों में समझाता हूँ कि इसने कब और क्या और कहाँ क्यों कहा। ठीक है दोस्त, फिर आप ये लोग पूरी बात समझ कर ही आप अपना फैसला लें और हमें कमेंट में अपनी राय शेयर करें कि क्या इसने सही किया। क्या आज के युवा पीढ़ी को ये सब समझाना बताना चाहिए, ऐसा सिखाना चाहिए? आप सोशल मीडिया पर इतने बड़े यूट्यूबर हो, आपको लाखों लोग, मिलियन लोग फॉलो करते हैं, तो आप अपने उन दर्शकों को यही बताते हो कि हाँ भाई ऐसे करो अपने माँ बाप। मैं आगे बताता हूँ कि इसने कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, आप वीडियो की लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, एक समय रैना नाम का एक व्यक्ति है, उसका भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। उसने अपने प्लेटफॉर्म पर इंडियाज गॉट लेटेंट नाम से एक एपिसोड चला रहा था। ठीक है, और इसी एपिसोड में राहुल इलाहाबादिया ने एक प्रतियोगिता से एक ऐसा सवाल पूछा, एक ऐसा प्रश्न पूछा जो समाज में माता पिता को और उनके बच्चों को शर्मसार कर देगा कि निगाह से निगाह उठाकर मिलाने लायक अपने बच्चे अपने माँ बाप से ना रहे। इतनी गंदे शब्दों का इसने वर्णन किया है, इतनी गंदी बातें इसने बोली है। मतलब मैं आपको कहूं कि इसने ऐसे शब्दों का उच्चारण किया है कि आज तक ना मैंने, मेरे दिमाग में ना आई है, ना मैंने सोची है, ना और किसी नौजवान युवा सोच सकता है ऐसी बात। माफ करना दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं है, सॉरी फॉर दैट। इन्होंने कहा कि क्या आप अपने माता पिता को जीवन भर रोजाना सेक्स करते हुए देखना पसंद करोगे या फिर उनके साथ शामिल होकर हमेशा के लिए रोक दोगे? बस यही इतने सब के विवादों की टिप्पणियों में आ गए। दोस्तों, ये वीडियो देखने वाले जितने भी लोग हैं, अब आप लोग ही बताओ, क्या ऐसा शब्द बोलने वाले इंसान को हमें कैसी सजा देनी चाहिए? सॉरी दोस्तों, मैं अपना राय दूं तो अगर ये व्यक्ति मेरे सामने होता या मेरे आसपास इसकी बातें किया होता ना, तो मार के इसका जबड़ा पाड़ दिया होता। रियली मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आप लोग ही बताएं इस बकलोल के साथ क्या किया जाए। मुझे तो अब यह सुनकर ही इतना शर्म आ रहा है कि इस प्रतियोगिता में बैठे जितने भी दर्शक, जितने भी इसके प्रतियोगी थे या जितने भी जो भी मतलब वहां पे बैठे इस शो को देख रहे थे, क्या किसी ने इसको कुछ नहीं कहा? क्या किसी ने इसके मुंह पे ऐसा तमाचा नहीं मारा? कम से कम वहां पे कोई तो होना चाहिए जो इसके शब्दों को नकारे, इससे हेट करे, इससे नफरत करे। कोई नहीं था वहां पे। आजकल के समय में आ रहे नए नए यूट्यूबर, जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, कहीं भी कमरा बंद करके हॉल बुक कर लिया, कहीं कुछ बुक कर लिया, वहां 4 माइक 2 माइक लगाकर बैठ जाते हैं 2-4-10 लोग, कंटेंटर, प्रतियोगी और दर्शक जो भी हैं, और उसके बाद जो मन में आता है अनाप शनाप बोले जाओ, जो मर्जी बोले जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, किसी को नहीं, मुझे फर्क पड़ता है। समझ नहीं आता इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं जो अपने माँ बहन बेटी की इज्जत बचाने के बदले ऐसे लोगों को समर्थन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के शो को देखने जाते हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, जिनके मतलब ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जिन मतलब कि जो अपने माँ बहन की इज्जत बचाने के बदले इनको उड़ाने में ज्यादा मजा आता है ना? अभी तो आप लोग इनकी सपोर्ट करते हो, क्यों करते हो? दोस्तों, अभी कल परसों वैलेंटाइन डे आ रहा है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी वैलेंटाइन डे के बारे में बहुत ढंग से जानता है। वैसे बहरहाल हम तो 8वीं 10वीं 12वीं इंटर जो भी मर्जी पढ़ लिख के पास है, हमें तो सब कुछ समझ में आता है। 8वीं 10वीं से हम यही देखते चले आ रहे हैं कि वैलेंटाइन डे क्या है, प्रपोज डे क्या है, हग डे क्या है, चॉकलेट डे क्या है, फलाना लिमका डिमका जो भी मर्जी है, सब डे ही है ना।
घर की बच्चियां, घर की बेटियां अपने माँ बाप को झूठ बोलकर, बहला फुसलाकर, कोई बहाना लगाकर बाहर चली जाती हैं और बताती हैं हमें इंपॉर्टेंट काम है, हमें कॉलेज जाना है, हमें ऑफिस जाना है, हमारा ये है। कितने बहाने बहाने कितने हैं। और वो माँ बाप लोग, मैं उन माँ बाप लोगों को ही बोल रहा हूँ, मैं सारी गलती बच्चों को ही नहीं दे रहा हूँ। उन माँ बाप को जो मतलब कहते हैं कि हमें अपने बच्चों पर भरोसा है, हमें अपने पापा की परी पर भरोसा है। लोग बच्चों को प्यार से पापा की परी बोलते हैं आज के समय में 2024-25 में। क्यों बोलते हैं? इसलिए पापा की परी बोलते हैं कि जहां मर्जी उड़ के चली जाए, किसी को कुछ पता ही ना लगे। और ये बच्चियां ऐसे इन दिनों में जाकर अपने माँ बाप की इज्जत को मतलब किसी के पैरों तले रोंद कर चली जाती हैं और इनको बहुत खुशी मिलती है उस चॉकलेट डे से, उस हक डे से, उस परपोर्ट डे से, उस रोड डे से बहुत खुशी मिलती है। और फिर कहते कहते हमारा समाज तो खराब हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऐसा होते हुए भी देख रहे हैं तो हमारा हक बनता है कि हम अपने समाज को रोकें, ना होने दें ऐसी गलतियां। हंसी मजाक मौज मस्ती ये एक अलग की चीज है, हम तो सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, मैं भी ऑफिस में काम करता हूँ, मुझे भी सब पता है। और हाँ, जो माँ बाप भाई लोग कहते हैं कि मेरी बहन बेटी ऐसा नहीं करेगी, मुझे उस पर भरोसा है, वो घर की इज्जत कहीं नहीं उछालेगी, तो मैं उन लोगों से स्पेशली एक बात कह देना चाहता हूँ कि आज के डेट में बच्चे नहीं, बच्चे बाप हो चुके हैं। माँ बाप सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और करना, कुछ और बताना, कुछ और होता है। मैंने देख यार, सब कुछ मैं जानता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो ऐसे गार्जियन से, ऐसे माँ बाप से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई से 8वीं क्लास से ही ये सब देखता चले आ रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। तो दोस्तों, इसीलिए मुझे ऐसे समाज से नफरत है, समाज के इस सिस्टम से नफरत है, मुझे इस सरकार के सिस्टम से नफरत है। अभी एक मुद्दा लेटेस्ट का बिहार का कौशलपुर जिले का चल रहा है, जिसमें एक डीएम है हरियाणा के, वहाँ मतलब उनकी जॉब लगी हुई थी, उन्होंने मतलब एक शिक्षक को धिक्कार के अपने कैबिन से, अपने ऑफिस से, अपने कार्यालय से भगा दिया, कहते कहते जाओ, हम तुम्हारा आवेदन नहीं लेंगे। वो मुद्दा सांसद भवन में नहीं पहुंचा अभी तक मेरे हिसाब से, पर ये राहुल इलाहाबादिया का मुद्दा पहले पहुंच गया। कहते हैं ना कि बुराई जल्दी हावी होती है, अच्छाई जल्दी हावी नहीं होती, अच्छाई को पकड़ने में टाइम लगता है। अच्छी किताब और अच्छे इंसान जल्दी समझ में नहीं आते, इनको पढ़ना पड़ता है, इनमें डूबना पड़ता है। हो सकता है जितने लोग मुझे जानते हो तो उनको भी पता है कि मेरे अंदर भी काफी बुराइयां हैं, मैं भी बुरा इंसान हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बुरा नहीं हूँ। और मैं बुरा किसके लिए हूँ, मैं बुरा करता कैसे हूँ, क्यों करता हूँ, वो मेरी एक अपनी पर्सनल निजी है, पर मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, ये सब नहीं करता ना। सॉरी भाई लोग, मैं कहीं और ही निकल गया था। तो मैं चलो अब दोबारा इसी मुद्दे पे आता हूँ कि अब इस मैटर में हुआ क्या, इस बात को लेकर, इस विवाद को लेकर सरकार की सेक्शन में है, पुलिस प्रशासन की सेक्शन में है, जनता का रिएक्शन क्या है, सोशल मीडिया पर टैग हैंडल कैसे क्या मतलब हो रहे हैं, जो भी ये सब कैसे ट्रेंड कर रहे हैं इनके मामले। तो सोशल मीडिया हैंडल और ट्विटर और एक्स जितने भी प्लेटफॉर्म पर हैं, उस पर बाइकआउट रणबीर इलाहाबादिया, अनफॉलो रणबीर इलाहाबादिया ऐसे ट्रेंड कर रहे हैं कि मतलब पब्लिक इनको छोड़ छोड़ कर भाग रही है। मतलब कि पब्लिक ने जितने ही शान से, जितने ही प्यार से इन्हें आसमान पर चढ़ाया था, अब वही पब्लिक घसीट कर इसे नीचे लाएगी और लाख घूसों से इसका स्वागत करेगी। देखना, एक बार छोड़ो तो सही, अभी लेटेस्ट का मुद्दा ये क्या आया था कि अमृतसर में किसी ने भीमराव अम्बेडकर का मतलब मूर्ति का, स्टैचू का गला काट दिया था। उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, जो देखा होगा वो जानता होगा कि उसके साथ कितना बुरा बिहेव हुआ है। वो समाज में इसी तरह किसी भी प्रकार की बुराई फैलाने वाले वो जनता, पब्लिक नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आज की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। आप लोग भी समझ लो, जितने भी लोग इस वीडियो को देखकर इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिस्टम नहीं सुधरेगा, ये समाज, ये कल्चर नहीं सुधरेगा, तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को मैं दूर करके रहूंगा। लोगों को सुधरना पड़ेगा। सिस्टम नहीं करेगा, हम करेंगे। सिस्टम नहीं करेगा तो हम करेंगे, है ना दोस्तों। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हर किसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है, पर वो आजादी इतनी भी नहीं है कि हम किसी की भावना को ठेस पहुंचा सके, उसका हनन कर सके। और यह भी कहा कि अगर कोई भी इस सीमा को पार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो कि अभी राहुल इलाहाबादिया के ऊपर हो रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीवास्तव ने इसे विकृत बताया और कहा कि ऐसी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW ने भी इस मामले में हस्तक्षेप की है और कहा कि YouTube से इस वीडियो को डिलीट कर देना चाहिए।
और इस मामले को लेकर मुंबई और गुवाहाटी की पुलिस ने FIR दर्ज की है। इनमें रणबीर इलाहाबादिया, समय रैना और भी इनके जितने प्रतियोगिता थे उस FIR में उनका नाम ऐड है, जो इस प्रतियोगिता में शामिल थे। वहां पर FIR में अश्लीलता फैलाने और सामाजिक शालीनता को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। जब इतना सब कुछ हो जाने के बाद इस बेहया को पता चला कि अब हम नहीं बच पाऊंगा, तो इसने अगले दिन आकर सोशल मीडिया पर एक और वीडियो जारी किया, जिस वीडियो में ये माफी मांग रहा है लोगों से। कह रहा है हाँ, मैंने आपत्तिजनक शब्दों का वर्णन किया है, जो मेरा लाइन था वो कॉमेडियन का नहीं था, और फिर लोगों से माफी मांगने लगा, जिसे इंग्लिश में सॉरी बोलते हैं, है ना। सॉरी, जस्ट अ जॉब, लिटिल मिस्टेक, है ना। इंग्लिश के वर्ड है जस्ट अ जॉब, लिटिल मिस्टेक। मेरे कहे शब्द अनुचित थे और मैंने अपने प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल किया है, जिससे लाखों लोगों को गलत मैसेज गया है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है सोचने वाली है कि जैसे इसकी गंदी बात सांसद भवन में पहुंच गई, ठीक उसी प्रकार विपिन सर की बात तो पहुंचनी चाहिए सांसद में, कि एक शिक्षक के साथ, एक पढ़े लिखे इंसान के साथ एक जिले का DM ऐसा कर रहा है, उसको धक्के मार के भगा रहा है। मतलब तो एक DM को यही नहीं पता कि वो शिक्षक है, तुम्हारी वाट लगा देगा। हद हो गई यार, उलझ के कोई देखे, बस पैसे से कमजोर हैं। यहाँ बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मैं बस जनता को सिर्फ इतना ही समझाना चाहता हूँ कि हमें सोशल मीडिया पर कौन सी चीजें ट्रेंड करनी चाहिए, कौन सी चीजें ट्रेंड नहीं करनी चाहिए, हमें कैसे लोगों को फॉलो अप करना चाहिए, हमें कैसे लोगों को फॉलो अप नहीं करना चाहिए। ठीक है, कौन से मुद्दे सांसद भवन में पहुंचने चाहिए, कौन से मुद्दे सरकार तक पहुंचने चाहिए, कौन से मुद्दे मोदी, अमित शाह, योगी जो भी हैं, वहां तक बस सोशल से जुड़े, समाज से जुड़े, समाज कल्याण से जुड़े मुद्दे ही जाने चाहिए उनके पास, ताकि समाज का विकास हो, अच्छा समाज हो। क्योंकि जब समाज में हर इंसान समझदार होगा तभी तो देश का विकास होगा। अगर समाज में हर इंसान समझदार नहीं होगा तो फिर क्या होगा? करप्शन होगा, अत्याचार होगा, भ्रष्टाचार होगा, है ना। यही होगा कि ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आपके मतलब सांसद को, ग्राम प्रधान को, सबको पैसे देती है, मतलब काम करने के लिए बजट पेश किया जाता है, इसको कहते हैं इंग्लिश में। मैं आपको हिंदी भाषा में, अपनी भाषा में समझा रहा हूँ कि जितने भी मेरे भाई लोग मेरे समर्थन हैं, वो मेरी बात को आसान से आसान शब्दों में समझें और ऐसी गलत चीजों को प्रमोट करना बिल्कुल भी बंद करें। इसलिए मुझे भी एक YouTube चैनल बनाकर सोशल मीडिया के बीच में आना पड़ा कि अब मैं लोगों में जागरूकता फैलाऊं कि समाज में हो रहे किसी भी तरीके का करप्शन, भ्रष्टाचार, अत्याचार, कोई भी अधिकारी कर रहा है, कोई भी पुलिस कर रही है, कोई भी प्रशासन कर रहा है या DM कर रहा है, चाहे स्कूल में किसी भी तरह का गलत काम हो रहा हो, लोग उससे वीडियो बनाएं प्रूफ के तौर पर और फिर हम हमारे चैनल तक पहुंचाएं। मैं एक न्यूज मीडिया रिपोर्टर नहीं हूं, मैं एक नेता नहीं हूं, मेरा किसी से कॉन्टेक्ट नहीं है। बस मेरा इतना ही कहना है कि एक बार केस आ गया, उस केस को फाइनल कर दीजिए। बहुत से न्यूज मीडिया रिपोर्टर, बहुत से छोटे मोटे चैनल वाले क्या करते हैं, कहीं प्रॉब्लम देखी, परेशानी देखी, दौड़ के वहां पहुंच जाएंगे अपना TRP बढ़ाने, लोगों का समर्थन लेने कि हाँ ये आया। और क्या किसी भी YouTube मीडिया रिपोर्टर वाले आके कह सकते हैं कि मैंने ये मैटर उठाया, उसको लास्ट तक मैंने दिखाया और पहुंचाया, मैंने इस व्यक्ति को इंसाफ दिलाई? कोई भी अगर कहता है कि मैंने इस व्यक्ति को इंसाफ दिलाई, न्यूज मीडिया रिपोर्टर, तो आए मुझे बताए। जरूरत है ऐसे लोगों की समाज में, जो कम से कम गरीब नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को इंसाफ दिलाने का कार्य तो कर रहे हैं। अगर नहीं किसी से हो रहा है तो मेरी इस वीडियो देखने वाले को सभी आप लोग मुझे वो जिम्मेदारी दो, मैं उस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। वादा है आपसे, वादा है मुझे मेरी मां से, नहीं छोड़ूंगा। अब देखता हूं कि हमारे समाज में भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट लोग कैसे करप्शन करते हैं। एक एक इंसान, एक एक बच्चा, दूध पीता हुआ बच्चा, जैसे बोलते हैं ना कि दूध पीता हुआ बच्चा, 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, जितने भी माँ बाप, जितने भी पेरेंट्स हैं, इस मुसीबत से झेल रहे हैं कि हमारे घर में इतनी समस्याएं हैं, हम कैसे किसके पास जाएं, अब हमारा निपटारा कैसे हो, हमारी सुनवाई कोई नहीं करता। तो ऐसे लोग दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट करें, उनकी सुनवाई होगी। आप आवाज पहुंचाएं, आप आवाज अपनी पहुंचाएं, सबूत दें, देखते हैं आपकी सुनवाई कौन नहीं करेगा, कैसे नहीं होगा। कानून अंधा है पर कानून के हाथ नहीं छोटे, अंधे बहुत है। आप कानून को सबूत दीजिए, कानून आपकी सुनवाई करेगा। भारत के संविधान की चौथा पिलर है मीडिया रिपोर्टर, चौथा इसका मुझे सुनोगे।
फिलहाल तो भारत सरकार ने यूट्यूब से इस एपिसोड को डिलीट करवा दिया है ताकि ये कंटेंट और अपने समाज में न फैल सके। इसके साथ ही सरकार ने यूट्यूब को सख्त कंटेंट मॉडरेशन की चेतावनी दी है। ऑल इंडिया साइन वर्कर्स एसोसिएशन ATCWA ने इस शो पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है इस शो को बंद कर दिया जाए। भाई लोग, इस बेवकूफ के कंटेंट ने भारत के सभी डिजिटल क्रिएटर की जिम्मेदारी और भी बढ़ा दी है और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक अलग ही बहस छेड़ दी है। और तो और कई लोग इस तरह के हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्मों को बंद करने की मांग कर रहे हैं, जैसे कि जो गंदे कॉमेडियंस बनाते हैं, माँ बहन की गालियाँ देते हैं या कुछ और करते हैं, ऐसे लोगों के चैनलों को बंद करने की डिमांड की जा रही है। मैं भी अनुरोध करता हूँ सरकार से ऐसे गलत कंटेंट बनाने वाले के चैनल को बंद कर दिया जाए। यूट्यूब से कहकर जैसे वीडियो डिलीट करवाते हो ना, वैसे कहकर ऐसे चैनलों को डिलीट करवा दो। पर याद रहे, रवीश कुमार, खान सर, विपिन सर, अवध ओझा और भी जितने लोग हैं, प्रशांत आचार्य, ऐसे लोगों से छेड़खानी नहीं है, वेरी डेंजरस। अब दोस्तों, इस घटना को लेकर जितनी भी बातें हुई हैं, मैंने सारी बातों को आप लोगों के सामने ऐसे निचोड़ कर रख दिया है। अब आप लोग देखो, आप लोग को क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको अपने समाज के लिए क्या चाहिए, कैसी व्यवस्था चाहिए, क्या चाहिए। अभी अपने समाज में हजारों मुद्दे दबे पड़े हैं जो कि हम सामाजिक मुद्दों को उठा सकते हैं। अरे ना कि अपने बहन बेटियों को, अपनी लड़कियों को थोड़ा डांस करना, अरे जो भी भोजपुरी कलाकार छोटे मोटे रील्स निकल रहे हैं ना, ऐसे मत बनाओ अपनी बच्चों को, आगे फ्यूचर खराब हो जाएगी। अगर आपके पास एक बेटी है तो आप यहाँ से सोचना बैठकर कि हम सोशल में, समाज में उसे हम क्या बनाना चाहते हैं। नचनिया पदनिया आज की तो आज के सिस्टम में तो ऐसे ऐसे लोग घुसे पड़े हैं जिनको मतलब नाचना गाना उनका पैशन था। आज की राजनीति में तो ऐसा नचनिया पदनिया लोग घुस गए जिनको सोचना कुछ समझना कुछ आता ही नहीं है। उनको उठा के मोदी ने बना दिया, तुम इधर के सांसद, तुम उधर के सांसद, जाओ जीतो, फैन फॉलोअर्स के बोझ पे, क्योंकि मतलब वो बहुत ज्यादा फेमस है ना, इसीलिए उनको बना दिया गया है। आप लोग तो जानते होंगे कितने ज्यादा एक्टर लोग आगे घुस गए इसमें। इधर पैसा छापो, गाने सॉन्ग फिल्म बनाकर, इधर पैसा छापो, करप्शन कर लूट कर बोरे भर भर कर इधर उधर मारो। नोटबंदी जब हुई थी, पता नहीं कितने लोगों ने कहां से कितने पैसे कहां उड़ाए थे, ये भी पता लगा था। गरीब बंदा तो खाने बगैर मर गया था। मेरी यही आवाज उठी थी लॉकडाउन में। अब दोस्तों बताओ कि हमारा क्या फर्ज बनता है, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि संविधान हमें समाज में हो रहे हर गलत कार्य के खिलाफ आवाज उठाने की आजादी देता है। बस यही है कि कोई कमजोर है तो दब जाता है, कहता भैया मेरे घर का मसला थोड़ी है, पूरे देश का मसला मेरा मसला है। अभी देश सुधरेगा तो हम सुधरेगा, नहीं सुधरेगा तो हम भी नहीं सुधरेगा, आपकी मर्जी है। आप लोग को मुझसे बात कर अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी राय शेयर करें धड़ाधड़, और वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएं, ताकि ऐसे ऐसे मुद्दे मैं उठाता रहूं। और अभी तो मैं मुद्दे उठा रहा हूं, फैसला नहीं करा रहा हूं, क्योंकि ग्राउंड में इंटरव्यू लेने से पहले पिच का मुआयना कर लेता हूं। अभी पिच का मुआयना कर रहा हूं, ये फील्ड कैसे है, उसी हिसाब से तो बैटिंग करनी है। बहुत अच्छी बैटिंग करता हूं मैं, 1 नंबर। दोस्तों, मेरा सपना है कि मैं अपने समाज को सुंदर, सामाजिक, सांस्कृतिक बना सकूं। वो पहले वाला समाज, पहले वाला है ना, वैसा समाज मुझे चाहिए। ये आज की तरह मुझे समाज नहीं चाहिए। साला पोल्यूशन अलग बढ़ गया है, पॉपुलेशन अलग बढ़ गया है, इज्जत मान सम्मान मर्यादा कुछ अपनी कराए कोई है ही नहीं, कुछ कहाँ है। और लोग कहते संतोष तो पागल हो गया, मुझे कहते पागल हो गया, वो अकेले क्या ही कर पाएगा, कुछ नहीं कर सकता। तो बस यही छोटी सी भीषण प्रतिज्ञा मेरी है कि कुछ हो सकता है या नहीं, वो बात की बात है। अभी जो चल रहा है वो कंटिन्यू आप लोग सपोर्ट करें मुझे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, नमस्कार भैया लोग, राम राम, है ना, सपोर्ट।